नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटरडे टीवी। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिंह राजपूत। आज मैं मौजूद हूँ पिपराइच विधानसभा के क्षेत्र रछवापार में और यहाँ पे बूथ पे काफ़ी भीड़ है, लोग वोट दे के आ रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने किस आधार पे वोट किया है। आइए। क्या नाम है आपका? राजेश्वर सिंह। आपने किस आधार पे वोट किया है इस बार? विकास। हाँ, इस बार यहाँ पे विकास हुआ है? पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है? देखिए रोड, लाइट, एम्स, इधर है चीनी मिल। और देखिए पर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस रोजगार मैडम, रोजगार उसको मिला है जो क्या है कि सही से ढंग से पढ़ा है लिखा है, न कि हम लोग क्या है जो बेरोजगार हैं वो अपने आप से हैं, न कि आपकी हैं, न गवर्नमेंट की है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो आज भी नौकरी पा रहा है, आज भी जॉब पा रहा है। क्योंकि हम संविदा पे भी काम कर रहे हैं, सफाई वहाँ पे डाक विभाग में, ठीक है। वहाँ पे हम 7 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर थमा चुके हैं खुद हम, हमारा भी होने वाला है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और महंगाई के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं है, क्योंकि पहले 30 रुपया पाता था वही मजदूर अब 300 पा रहा है। कहाँ पे महंगाई है? लोग ये भी कह रहे हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, फिर से चूल्हे फूकने पे आ गए। कुछ नहीं महंगा हुआ है, महंगा हुआ तो बस आदमी का दिमाग, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने पहले सिलेंडर दिया, अब वो फिर छीन रहे हैं वापस। महंगा हो गया है तो छीन ही रहे हैं वापस। अभी तो मिलने वाला उपहार इस होली में एक उपहार मिलने वाला हम लोग को, सबको एक सिलेंडर। पर लोग ये भी कह रहे हैं पहले जीते तब तो उपहार देंगे। नहीं, वो कह चुके हैं तो होगा। क्योंकि देखिए हर एक किसान को 6000 रुपया सालाना दे रहे हैं, ये प्लस पॉइंट जो भी है। अब देखिए हर एक किसान को, यहाँ तक कि जिनके पास भूमिहीन है उनके लिए मुफ्त राशन मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि राशन पा के लोगों का कहना है, मेरा नहीं, लोगों का कहना है। इसीलिए लोगों को ही बता रहे हैं कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको राशन प्रोवाइड कराए, वो भी 35 kg राशन। जैसा कि अभी योगी जी ने कहा है कि 10 तारीख के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, गर्मी उतार देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अखिलेश यादव ने कहा उनकी गर्मी हम उतार देंगे। जनता उतार रही है तीसरे चौथे चरण के बाद। मैडम, अखिलेश यादव क्या हैं और योगी जी या मोदी जी क्या हैं, उनको खुद जमीन और आसमान, ठीक है ना, जमीन और आसमान का अंतर है। इतने छोटे से हैं ये अखिलेश, और मोदी और योगी ये हैं। क्या हुआ? लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख को अखिलेश यादव की फ्लाइट बुक है अमेरिका जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। तो आपको भी लगता है कि वो जाएंगे चुनाव? मैडम, जो रोजाना जाते आते हैं वो देख ही रही आप, क्या हुआ कैसे हुआ, कितना एक कोरोना देख रही, कोरोना का हमारे सब पे पड़ा है। लेकिन आज के डेट में अगर मोदी और योगी नहीं रहते तो हमारा देश का ये हाल नहीं रहता। जिस तरह अभी क्या है, आबादी घट रही थी ना, आप तो जानती होंगी, यही है। आपका क्या नाम है? गुड्डू मिश्रा। क्या काम करते हैं आप? व्यापार करते हैं। आपको क्या लग रहा है, व्यापार करने में पहले ज़्यादा आसानी थी या फिर अभी ज़्यादा आसानी? अब आसानी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ चोरी चमारी नहीं हो रही है। पहले होती थी? हाँ, पहले होती थी, ना कोई जीएसटी था ना कोई कुछ था। आपको जीएसटी भरने में खुशी है, दिक्कत नहीं है कोई भी? ऐसा क्यों? लोग तो बहुत परेशान है कि जीएसटी बहुत ज़्यादा आता है, भरने में दिक्कत होती है। उतनी कमाई नहीं होती उतना जितना जीएसटी भर देते हैं। यह तो कहने वाली बात है, जिसका मानक तय है तो कहाँ ज़्यादा और कम की बात है। अगर तो मानक तय है। अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या उम्मीदें होंगी? अरे अखिलेश यादव की यदि सरकार बनती भी है तो उस चोर आदमी के जमाने में चोरा ही हुआ, पूरा काम चोरी ही हुआ। पर वो तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, देंगे? अरे उनके समय में बिजली था ही नहीं, इस क्षेत्र में बिजली था ही नहीं, केवल सेफई में था। ये तो कहने वाली बात है ना, झूठों की कोई जरूरत है कि क्या कर देंगे। तो आप मानते हैं कि अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं? जो वादा कर रहे हैं निभाएंगे नहीं, वादा जो कर रहे हैं निभाएंगे नहीं। आप ये, और योगी जी पे आपको भरोसा है? और क्या? तो इस बार किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। आपका क्या नाम है? सुभाष सिंह नाम। क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? सरकार तो इस बार का वोट किसके नाम? वोट पहले देते थे अयोध्या के नाम पे, इस बार दिया मथुरा के नाम पे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विधानसभा के क्षेत्र में और यहाँ पे नैयापर खुर्द एक गांव है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि वोट डाल के आ चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? संतोष मणि। आप वोट डाल चुकी हैं? हाँ। किस आधार पर वोट किया आपने? मतलब क्या चाहती हैं, कौन जीते? बताइए। कमल खिले। अखिलेश यादव से कोई नाराजगी है? नहीं, किसी से नाराजगी नहीं, अपना पसंद है। अपना पसंद। आपको बाबा जी पसंद है? हाँ। आपका क्या नाम है दादी? परमावती। आप क्या चाहती हैं, कौन जीते इस बार चुनाव कौन जीते इस बार? क्या चाहती हैं? क्या कहे थे? चुनाव के जीते का? सुनिए दादी,
क्या चाहती हैं इस बार कौन चुनाव जीते? वोट किसको डालने गई थी? गुलाब पर। कमल पे? हाँ, कमल पे डालने गई थी। आपका क्या नाम है? रीना त्रिपाठी। आप किस आधार पे वोट करके आई हैं? देश का विकास हो। देश का विकास हो। आप लोग के गांव में विकास कार्य हुए हैं? हाँ हुए। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? अब मैं तो बहू हूँ लेकिन सुनती हूँ कि होता है। हाँ हुआ है। आप लोग मानती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? अब बाहर निकलने में उतना दिक्कत है या नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है अब। कुछ लोग वोट करके आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भैया आपने किस आधार पे वोट किया? किस आधार पे वोट किया इस बार? हम लोग भाजपा को दिए हैं। फिर से चाहते हैं योगी जी की सरकार बने। आपका क्या नाम है? छोटे लाल। किस आधार पे वोट किया इस बार? हम लोग कमल के फूल पे दिए हैं। फिर से चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार आए। हाँ हाँ, अखिलेश यादव में क्या बुराई? आखिर योगी ही क्यों हर बार? उनकी बुराई हम लोग उनको देते ही नहीं, उनका हम लोग हैया नहीं है। बुराई तो हैया, अब कितना बुराई बताएं उनका हम लोग। आखिर योगी राज में क्या अच्छाई है? बढ़िया है, बहुत काम कराए हैं, बहुत लोग बहुत कुछ दे रहे हैं सबको, यही सब अच्छा है, बढ़िया है। आपका क्या नाम है? सूर्यकेत सिंह। आपने किस आधार पे वोट किया? हम राष्ट्रवाद पर वोट किए हैं योगी जी को। पर लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी नफरत की राजनीति करते हैं। नहीं, गलत कहते हैं। जात बिरादरी वाली राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मुसलमान और दलित समुदाय के लोग वोट करेंगे इस बार योगी आदित्यनाथ को? बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं लोग वोट। पर ब्राह्मण और युवा बहुत नाराज हैं योगी जी हर से। बिरादरी के, हर वर्ग के लोग कर रहे हैं, भाजपा में वोट कर रहे हैं। आपको लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार? एकदम बिल्कुल बनेगी। अभी कुछ महिलाएं हैं जो वोट देकर आई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आ जाइए। आपका क्या नाम है? रीता। आपने किस आधार पे वोट किया इस बार? मतलब क्या चाहती हैं कि किस लिए वोट किया आपने? विकास के लिए या फिर महिलाओं को सुविधाएं मिले? किस सुविधाएं दिए विकास के लिए। अच्छा, ये बताइए अब क्या चाहती हैं किसकी सरकार बने? मोदी सरकार बने, भाजपा। अखिलेश जी में क्या बुराई है? इसी में बहुत बुराई बा, जैसे कि गुंडा राज चलेगा। और दादी आप किस आधार पे वोट किए हैं? उनके राशन मिलता। अच्छा, ये बताइए क्या सुख सुविधा मिले कि आप सिर्फ योगी जी को जिताना चाहती हैं? सब चीज सुविधा बा। जैसे कि खाता में पैसा आवेला हाँ। तब वो से आपका क्या नाम है? जाती। आपने किस आधार पे वोट किया? मोदी जी बहुत सुख आराम दे रही। क्या क्या सुख आराम दे रहा है? आखिर योगी जी को क्यों जिताना चाहती है? अखिलेश जी में क्या बुराई है? और सब चीज दे ना, हाँ। खाता में पैसा आवेला मनी के। मतलब फिर से चाहती कि वही जीते। हाँ, पर वो लोग तो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को छाड़ देते हैं, ब्राह्मण को छाड़ देते हैं। वो लोग तरह से आपका क्या नाम है? नीतू सिंह। आप मतलब किस आधार पे आपने वोट किया इस बार? वो इतना कुछ कर दिए हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। राशन देते हैं, खाता में पैसा आता है, इतना महिलाओं को सुविधा मिला, अब क्या चाहिए? गैस दिलवा दिए। अच्छा, आप मानती है महिलाओं को सुरक्षा मिली है? बहुत मिला है, गुंडा राज बंद हो गया है। पर वो तो कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडा राज है। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। पर वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को मतलब इस बार वो ये भी बोल चुके हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, इतना जब बिजली जाएगी नहीं तो देंगे कहाँ से? इतना बिजली आता है। आप खुश हैं कि फिर से योगी जी की सरकार? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? हमार मालती। आप क्या चाहती हैं कि इस बार कौन जीते? बाबा जीता। क्यों? अखिलेश यादव में क्या प्रॉब्लम है? अरे दादा उ त मन वो ठीक है, बकरू त खेदिया मारेला। आपको भी मारे हैं क्या? खाता में पैसा आता है। तो हमन के आखिर योगी जी क्यों, अखिलेश यादव क्यों नहीं? हम अखिलेश यादव नहीं कुछ पौली तो हम का जानी। वो करे बादे जब बाबा पावतन तो बाबा को हम वोट दे हरी। आपका क्या नाम है? मंजू सिंह। आप क्या चाहती हैं किसकी सरकार बने? भाजपा की सरकार बनी, मोदी योगी की सरकार आखिर ऐसा क्यों? क्यों भाजपा ही क्यों? इतना सब विकास किए हैं, महिलाओं को इतनी सब सुरक्षा मिलती है, कहीं भी जाए कहीं भी आए कोई डर पहले आने जाने में कोई दिक्कत होती थी क्या आप लोग को अखिलेश यादव की सरकार में? और क्या, रात में डर बहुत रहता था कि डर के मारे ट्रक बस चलते थे, छेड़खानी होती थी। अब ये सब खत्म हो गया है। अभी आप लोग निश्चिंत आराम से आ जा सकती है। बहुत अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? योगेश सिंह। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, आपने किस आधार पे वोट किया? लोग तो बहुत नाराज है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जो महंगाई का मेन रीज़न है ये कोविड है, कोरोना। जो 1 साल तक जो घंटे काम नहीं हुए तो उसका पिछड़ेंगे ना हम, तो महंगाई तो आएगी। इसमें महंगाई नहीं है। और रोजगार के बारे में क्या कहना है आपका?
रोजगार भी जो टैलेंटेड है उनको मिल रहा है। अब जैसे मैं योग्य नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिला, मैं भी बैठता था, मेरे अंदर कमी थी, नहीं मिला, लेकिन जो टैलेंटेड हैं उनको जॉब आपने किस आधार पे वोट किया इस बार? विकास के विकास के आधार पे। विकास हो रहा है यहाँ पे? बहुत डेवलपमेंट है। मुझे राजनाथ सिंह ने कहा है कि विकास और विरासत को साथ लेके चलते हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राम जी काल्पनिक है। तो आप क्या चाहते हैं, जो राम को लेके आए आप उनको लेके आएंगे या फिर साइकिल चलेगी इस बार? नहीं, राम ही चलेंगे और सत्य है, राम असत्य नहीं है, ये सत्य है। उन्होंने कहा काल्पनिक है, पर फिर भी वो जाके घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं उसी मंदिर में। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, उनका ज्ञान अधूरा है, उन्हें पता नहीं है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों जो है सत्य हैं। ये उनको पता नहीं है कि भगवान है, शैतान भी है और भगवान है, तो उनके दिमाग में एक तरह से शैतानी बुद्धि है। तो इस बार कमल खिलेगी? खिलेगी। और मैं योगी जी के लिए एक शब्द बोलूँगा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। इस पूर्वांचल की पावन धरती पे जो बंदा यहाँ के नहीं है, महाराज जी गढ़वाली हैं, लेकिन गोरखपुर में अपनी कर्मभूमि बनाया और इतना डेवलपमेंट दिया, उस बंदे को जो जाके संसद में रोता है, ऐसे बंदे को ना वोट करना, ये गोरखपुर की जनता को मतलब बताता है कि ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनका IQ पावर स्ट्रांग नहीं है। नहीं योगी जी से आपको इतना प्यार कि अब तो मैं वो माता पिता तो मैं आपने बोल दिया। अखिलेश जी यही बोल रहे हैं कि यहाँ के नहीं है तो आप चले जाइए अपने राज्य में। अखिलेश यादव जी का क्या कहें, देखिए, एक तो हम लोग सनातन धर्म से हैं, उनका हिस्ट्री देख लीजिए तो कहाँ से जुड़ाव है, 1992। अच्छा, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? लोग कहते हैं कि जातिवाद करते हैं, ब्राह्मण को छाड़ देते हैं, मुसलमानों को छाड़ देते हैं, दलितों को छाड़ देते हैं। नहीं, मैं बोलूँ मोदी जी का नमक घर घर आ रहा है, मोदी जी का राशन घर घर आ रहा है। जब मैं बोलूँ, मैं यहाँ बैठता था, यहाँ पुलिस बैरिकेटिंग थी कोविड में, और ना तो अखिलेश दिखाई दिए, ना प्रियंका दिखाई दी, ना ही तो आपकी मायावती दिखाई दी। महाराज जी के पिताजी की डेथ हुई थी, उनके पास हेलीकॉप्टर है, बट वो नहीं गए अपने पिताजी के अंत्येष्टि में। उन्होंने यूपी के लोगों को अपना चाहे जो कह लीजिए माता पिता या भाई बन के सहयोग करते रहे। और यूपी छोड़ दीजिए, बिहारी लोगों को बिहार में नीतीश कुमार ने बैन कर दिया कि जो बाहर से आ रहे हैं नहीं जाना है, लेकिन महाराज जी ने अपने यहाँ शरण दे के रखा। ये देखिए, शताब्दियों में एक पुरुष पैदा होता है, महाराज जी उन करोड़ों लोगों में महापुरुष हैं। कोई आम नहीं है, वो आम नहीं है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हसन अंसारी है। तो आपको क्या लगता है मुसलमान समुदाय के लोग वोट करेंगे? हमके तो 100% चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी मुसलमान जरा सा ज्ञान है और शिक्षित है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, नौजवान, बूढ़ा, चैलेंज कर दूंगा कि इस मरतबे मुसलमानों का कम से कम 80 से 90% वोट हमारे महाराज जी को जाएगा। तो ये भी बात मैं आपको बता दे रही हूँ, सब लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, सब लोग क्या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी जी 80 और 20 की बात करते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? मेरा सीधा ये कहना है कि जो योगी जी के विरोधी हैं उनको 20% मिलेगा और योगी जी को फिर 80% मत मिल करके हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष और गरीब महापुरुष माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर दोबारा CM की कुर्सी पर आसीन होने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कंवड़ है। आपने वोट कर लिया? आपने वोट कर दिया। किस आधार पे वोट किया आपने? विकास के। आपको लगता है विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे? देखिए, रोड देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, क्या चीज़ बताएं, राशन महीने में 3 और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उनको एक बार मौका दीजिए, उन्होंने ऐसा कहा। नहीं, उनका बात ही देखिए कि कैसे वो बात करते हैं। ये पहले देखी हैं न्यूज, हम भी देखते हैं, हम भी मोबाइल एंड्रॉइड चलाते हैं। पहले क्या चलाते थे हम लोग? क्या बोला उन्होंने ऐसा? बहुत कुछ बोला है, आप क्या बोले? आप बताइए क्या किए हैं हम लोग के लिए? और योगी जी ने क्या कर दिया है? बहुत कुछ किया। अभी देखिए, अच्छा, पहले की सड़क यहाँ की बहुत खराब थी क्या? बहुत खराब थी, 5 साल हो गया, गाड़ी का इंजन नहीं बनवाया। अब क्या चाहिए हमको, बताइए? इससे अच्छा क्या है? मेरा 5000 रुपया बचा ही है ना। राशन मिलता है आपको? राशन क्यों नहीं मिलता है? तो कोई अच्छा, जो भी सरकार बनती है, अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या उम्मीद होगी आपको? अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या उम्मीद होगी? उम्मीद क्या होगी? कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ करेंगे ही नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर योगी राज आ गया फिर से, वो कह रहे हैं अगर योगी राज आए तो फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाएगा। और गुंडागर्दी तो होगा ही। अभी किसी के देखिए, एक बात मैं कह रहे हैं योगी राज में कहाँ गुंडागर्दी है, बताइए ना? किसी की बेटी बहन कहीं पर भी जा सकती हैं। आप बताइए, महिला सुरक्षा मिली है? क्यों नहीं मिली है? मिली है, आप मानते हैं?
इस पे हम सो रहे हैं, पूरा अच्छा से मालूम है हमको। महिला की सुरक्षा कहाँ नहीं में है, बताइए हमको, आप बताइए। आप मानते हैं ना हम बहुत अच्छी तरीके से इस बार पूर्ण बहुमत होगी? हाँ एकदम, योगी जी को वोट दिए हैं हम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अंजनी गुप्ता। आप अभी वोट डालने जा रही हैं? हाँ अभी जा। क्या चाहती हैं किसकी सरकार बने? बाबा की सरकार बने। ऐसा क्यों? आप लोग को सुरक्षा मिला है? यस मिला है तभी ना। और क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? बहुत कुछ मिला, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ में सुविधा मिला है। आप लोग खाते में पैसा आता है? अभी इस समय तो नहीं आया है। नहीं हम लोग के खाते में पैसा। अखिलेश यादव में क्या बुराई है? अखिलेश यादव बुराई नहीं है, उनके राज्य में भी हम लोग के खाते में पैसा आता था, बाबा के राज्य में इस पर अगर समय। देखा जाए तो ज़्यादा ठीक योगी जी हैं या फिर अखिलेश यादव ठीक है या फिर प्रियंका गांधी ज़्यादा सही है? क्योंकि प्रियंका गांधी भी बोली हैं कि अगर वो जीत जाएंगी तो लड़कियों को बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगी, ऑटो में बस में ये सब आना फ्री हो जाएगा। तो फिर सबसे ज़्यादा ठीक कौन है आपके लिए? बाबा है। आपका क्या नाम है? वंदना। क्या चाहती है किसकी सरकार बने? मैं चाहती हूँ अखिलेश यादव का सरकार बने। आप अखिलेश यादव को चाहती हैं? और क्या, योगी जी को क्यों नहीं? योगी जी को मैं नहीं पसंद करती, इसीलिए। क्या बुराई है योगी जी में? क्या बुराई है? बहुत बुराई है। जैसे कि इतने समय तक गैस इतने महंगा कर दिए, तेल और। अच्छा महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। और क्या मुद्दा है? महंगाई से परेशान है आप? और क्या, अभी पहली बार वोट डालने पहली बार वोट डालने पहली बार वोट डालने जा रही हो, अखिलेश यादव को जिताना चाहती हैं आप? जी। सिर्फ महंगाई की वजह से? नहीं बहुत कुछ कारण है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी पहली बार जा रही है डालने। वो भाई साहब क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। किस आधार पे वोट किया आपने इस बार? योगी और मोदी के नाम पे, उनके काम पे। क्या काम किया? इतना अच्छा क्या काम कर दिया कि आप उन्हीं को जिताना चाहते हैं? अखिलेश यादव में क्या बुराई है? बहुत बुराइयां हैं। जैसे जो फैसिलिटी हमको बीजेपी से मिला है वो फैसिलिटी हमको। क्या फैसिलिटीज मिल गई हैं? बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ एम्स बन गया, पिपराइज मेरिट यहाँ मिल खुल गई। और बहुत लोग बेरोजगार भी हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं वो काम नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी लंबी जनता है तो हर सरकार में लगा रहता थोड़ा बहुत। लेकिन आपका क्या नाम है? जी सच्चिदानंद। आपने किस आधार पे वोट किया? जी मोदी और योगी के नाम। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। ऐसा खाली कह रहे हैं। आप नाराज हैं उनसे? नहीं नाराज क्या है, अरे वो भी सरकार है, जब उनकी सरकार थी तो सरकार थी। मतलब उनकी सरकार में खुश थे? इतनी रोड गड्ढे थी सर उनके सरकार में। अब देखिए सारी रोड जो है एकदम एक तरह से। मतलब आप मानते हैं विकास हुआ है? विकास हुआ है, हाँ योगी जी के रहने पर विकास हुआ है। मतलब कमल खिलेगा या साइकिल चलेगा? अब देखिए हम लोग तो कमल खिलाए हैं। आपका क्या नाम है? श्री राम निषाद। आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? योगी जी का, मोदी जी का सरकार बने। घोषणा पत्र जारी किया सबने, सब बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं सबने, तो योगी जी ही क्यों? हर बार योगी जी क्यों? अरे वादे तो अखिलेश किए हैं कि 100 यूनिट 300 यूनिट फ्री करेंगे। अरे जब वो थे ही जब थे सरकार उनकी थी तो एक यूनिट ही नहीं फ्री किए, बिजली ही नहीं था। मतलब भरोसा नहीं उनको? नहीं उस पर भरोसा। पर वो कह रहे हैं एक बार मौका दीजिए। वो एकदम टोटल झूठ बोलते हैं। इतनी नाराजगी? यादव एकदम टोटल झूठ बोलते हैं। प्रियंका गांधी ने भी बहुत सारे वादे किए कि लड़कियों को बहुत सुख सुविधाएं देंगे। उनमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको केवल इंटरेस्ट। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा को कौन चुनौती दे रहा है? कौन सी पार्टी चुनौती दे रही है? सपा चुनौती दे रही लेकिन सक्सेस नहीं होगी। मतलब टक्कर में नहीं है ज्यादा? नहीं। फिर से कमल खिलेगा इस बार? खिलेगा, योगी की सरकार बनेगी, सब लोग जैसे खुश हैं वैसे ही खुश रहेंगे। कोरोना काल में योगी मोदी नहीं रहते तो क्या होता, अब ऊपर वाला ही जाने। बाबा क्या नाम है आपका? राम। आपने किस आधार पे वोट किया इस बार? क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? हम तो वोटवा जहाँ पड़ता लौकत नहीं रहा, कहनी ये बाबू लौकते नहीं तो कहाँ वोटवा डाली। सब उठ के अना तो कहना बाबा कहाँ वोटवा डरबा, तो कहनी बाबा वाला पर हमके डायरेक्ट बा, तो बतौना कहना है ये दबा दा। तो आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ फिर से जीते? हाँ। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव को तो हम जानते नहीं बड़ी बाबू। प्रियंका गांधी को जानते हैं? प्रियंका गांधी को हम नहीं जानते। आप योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी को नहीं जानते हैं? नहीं योगी की जानत है, आई जने जौन आयल मारे औरी महेंद्र पाल, उन्हीं को वोट देना था, तो आप उन्हीं को देख के आए हैं? हाँ। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विभूति। किस आधार पे वोट करके आए हैं इस बार? अब की तो मैंने कमल को दे दिया है। चाहते हैं योगी की सरकार बने? योगी की इसलिए दे दिया है हाँ।
कि कुछ काम दिखाए हैं उसको पूरा कर देगा तो रहेगा, इसका सरकार नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। पर लोग तो कह रहे हैं वो नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद करते हैं। करते होंगे, लेकिन यहाँ विकास तो दिखाई दे रहा है ना, उसके विकास पर आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास के नाते उसको दे रहा हूँ। अखिलेश जी से क्या नाराजगी है? उसे कोई नाराजगी नहीं, तो हमारे पार्टी का नेता है, लेकिन यहाँ की पारी इसको दे दिया है कि जोगिया कुछ किया है, गोरखपुर को रहेगा तो और करेगा, और तो दरहरामी से जोगी वो है, कहा ठीक थोड़ा है। क्या लगता है किसी सरकार बन जाएगी? सरकार वो हर के थोड़ा हम देखा था, हम अपने यहाँ देखा था सरकार बाग। आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश यादव में या फिर मायावती जी में क्या बुराई है? अखिलेश यादव में सिंगल एक जात पर्सन पे काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार पूरे प्रदेश में सबको साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर। इस बार आपने वोट किया किस आधार पे? विकास के आधार पे मैंने वोट किया। हाँ। आपको लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है? हाँ, बहुत, हर चीज में, हर किसी महिलाओं से पूछिए, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आपका क्या नाम है? जेपी मिश्रा। आप वोट कर चुके हैं जी। किस आधार पे वोट किया आपने? विकास के मुद्दे पे और अखिलेश? राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पे। आज देखिए रूस और यूक्रेन की संघर्ष जोरों पे चल रहा है। मोदी जी का प्रभाव इतना विश्व स्तर पे है, विश्व पटल पे है कि उनके मात्र एक घोषणा से 6 घंटे युद्ध विराम हुआ है। अभी कल की सूचना है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व मिला जो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और तिरंगा लहरा। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नफरत की राजनीति करते हैं। देखिए, राजनीतिक भाषण है, राजनीतिक छलावा है, और जहाँ तक देखने की बात है सबको लोगों ने देख चुका है। 5-5 कार्यकाल, 3-3 कार्यकाल मायावती जी। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार और मौका दीजिए। अरे भाई, मौका तो कई बार दिया गया, पिता को दिया गया, पुत्र को दिया गया, कितने बार मौका लेना चाहते हो? मात्र एक बार मौका मिला बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, और जिसका जो ज़मीनी स्तर है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। पर वो तो कह रहे हैं वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये सब कहने कहाने वाली बात है। कौन किसको फ्री दिया है, कौन किसको मौका नहीं देना चाहेंगे उनको? नहीं। हम देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो उनका काम है, जनता का अपना काम है, और जो ज़मीन पे दिखेगा, देखिए भारत के लोगों ने मन बना लिया है कि जो करके दिखाएगा हम उसके साथ रहेंगे। मतलब क्या बोलेंगे आप, साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा? अरे भाई, जो चीज़ दिख रहा है उसमें संदेह किस बात? तो पूछ रही हूँ, बताइए साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? चलिए, कमल खिल चुका है, खिलेगा नहीं, खिल चुका है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत। बाबा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। क्या चाहते किसकी सरकार बने इस बार? अब हमारे चाहने पर तो किसी को हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, वोट एक अधिकार है, तो चाहने पे ही होगा। वोट देंगे तभी तो बनेगी सरकार। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, आप वोट कर चुके हैं? वोट कर चुके हैं आप? मैं वोट अभी जा रहा हूँ देने के लिए। किस आधार पे वोट देंगे? आधार बता दीजिए, किस आधार पे? आधार कौन से, कोई चीज नहीं, वहाँ देखेंगे जैसा माहौल रहेगा वैसा मैं करूँगा। आप माहौल के हिसाब से वोट देंगे? विकास वगैरह ये सब चीजें नहीं देखेंगे? हाँ।